एल्केट्राज से फरार, एक सच्ची कहानी। पर ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये इतिहास के सबसे हिम्मत वाले, सबसे दुस्साहसी जेल ब्रेक में से एक की असली दास्तान है। जरा सोचिए, एक ऐसी जेल जो समंदर के बीचों बीच एक चट्टान पर बनी हो। इसका नाम था एल्कट्राज, जिसे लोग द रॉक भी कहते थे। ये कोई मामूली जेल नहीं थी, ये एक किला था जिसे दुनिया की सबसे ज्यादा सुरक्षित जेल माना जाता था। यहां से भागना नामुमकिन था। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस नामुमकिन सी जगह से 3 कैदी हमेशा के लिए गायब कैसे हो गए। चलिए आज इस अविश्वसनीय कहानी की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एल्केट्राज के नामुमकिन मिशन से। चलिए मिलते हैं उस जेल से, उसके सख्त वार्डन से और उस शख्स से जिसने उन दोनों को चुनौती देने की हिम्मत की। ये है फ्रैंक मॉरिस, एक बेहद शातिर चोर जिसका रिकॉर्ड दूसरी जेलों से भागने का रहा है। तो अब उसे भेज दिया गया एल्केट्राज, यानी उसका नया घर, एक ऐसी जगह जहां से भागने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन मॉरिस कुछ और ही सोच रहा था। जेल के वार्डन ने मॉरिस का स्वागत कुछ इन शब्दों से किया। अल्कट्राज में स्वागत है, यहां से भागने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम्हारे टुकड़े वापस लाए जाएंगे। मतलब साफ था, दांव पर सब कुछ लगा था, यहां तक कि जान भी। लेकिन मॉरिस के दिमाग में तो पहले ही दिन से भागने का प्लान बनना शुरू हो गया था। और इस बहुत बड़ी पहेली का पहला टुकड़ा था एक छोटा सा नील कटर, जो उसने बड़ी चालाकी से चुराया था। अब प्लान का अगला हिस्सा था दीवारों में सुरंगें खोदना। और ये कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है कि कैसे रोजमर्रा की मामूली चीजों को भागने के जबरदस्त औजारों में बदल दिया गया। जाहिर है, इतने बड़े मिशन में मॉरिस अकेला नहीं था। उसकी टीम में थे 2 भाई, जॉन और क्लैरेंस एंगलिन, जो मॉरिस की तरह ही शातिर थे। और साथ में था चार्ली, जिसका काम था गार्ड्स पर नजर रखना। उनका मास्टर प्लान 4 हिस्सों में बटा था। पहला, सेल के पुराने कमजोर एयरवेंट को खोदकर एक सुरंग बनाना। दूसरा, रात में गार्ड्स को धोखा देने के लिए हूबहू असली दिखने वाले नकली सिर तैयार करना। तीसरा, चुराए हुए रेनकोट से एक नाव और लाइफ जैकेट बनाना। और चौथा और सबसे खतरनाक, सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी के बर्फीले पानी में उतर जाना। और उनके औजार? ये सुनकर तो कोई भी हैरान रह जाएगा। खाने के चम्मच खुदाई के लिए फावड़े बन गए। एक पुराने पंखे की मोटर से एक जुगाड़ वाली ड्रिल बना ली गई। कागज, पेंट और असली बालों से ऐसे नकली सिर बनाए गए जो बिल्कुल असली लगते थे। और 50 से भी ज्यादा रेनकोट को जोड़कर एक हवा वाली नाव और लाइफ वेस्ट तैयार की गई। कमाल है ना? महीनों तक उन्होंने ये काम बिल्कुल छिपकर किया। हर रात कंक्रीट खोदते रहे और गार्ड्स के पकड़े जाने से बाल बाल बचते रहे। हर रात एक जुआ थी, हर आवाज एक खतरा। और फिर वो रात आ ही गई, भागने की रात। 11 जून 1962। आखिरी और सबसे बड़ा दांव खेलने का वक्त आ गया था। रात 9:30 बजे उन्होंने अपने बिस्तरों में वो नकली सिर छोड़े और सुरंगों से निकलना शुरू कर दिया। 10 बजे तक वो यूटिलिटी कॉरिडोर पहुंचे और छत की तरफ चढ़ने लगे। 11 बजे वो सर्च लाइट से बचते बचाते एक बहुत ऊंची दीवार से नीचे उतर रहे थे। और ठीक 11:30 बजे वो किनारे पर पहुंच चुके थे और अपनी नाव में हवा भर रहे थे। लेकिन एक आदमी पीछे छूट गया, चार्ली। आखिरी पलों में डर उस पर हावी हो गया और वो वक्त पर अपनी सेल से बाहर ही नहीं निकल पाया। उसने अपनी आज़ादी का मौका डर के हाथों गंवा दिया। और फिर चारों तरफ खामोशी छा गई। 3 आदमी उस ठंडे अंधेरे पानी में कहीं गायब हो गए। उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। वो अल्कट्राज से बाहर थे। अगली सुबह कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया। कैदी गायब थे और जेल हैरान थी। वो जेल जहां से भागना नामुमकिन था, अब एक नामुमकिन सच्चाई का सामना कर रही थी। सुबह एक गार्ड हमेशा की तरह मॉरिस को जगाने के लिए उसके बाल खींचता है और पूरा का पूरा नकली सिर जमीन पर आ गिरता है। वो मंजर देखकर गार्ड के होश उड़ गए और अगले ही पल पूरे अल्कट्राज में अलार्म गूंजने लगा। और यहीं से ये कहानी हमें अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर ले आती है, एक अनसुलझा रहस्य। क्या वो तीनों बच गए या समंदर ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया? अब देखिए, इस कहानी के 2 अंत बताए जाते हैं। पहला, जो सरकारी कहानी है कि वो तीनों
ठंडी तेज लहरों में डूब गए, केस बंद। लेकिन एक दूसरी कहानी भी है, एक लेजेंड जो कहती है कि वो लोग किनारे तक पहुंच गए और उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी आजादी से जी। वार्डन ने तो ऑफिशियली ऐलान कर दिया कि तीनों आदमी डूब गए। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, उनकी लाशें कभी मिली ही नहीं। और इसी एक बात ने उस लेजेंड को, उस कहानी को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। इस फरारी का असर इतना बड़ा था कि ठीक 1 साल बाद एल्काट्राज़ को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उसकी ना भाग पाने वाली जेल की जो पहचान थी, वो चकनाचूर हो चुकी थी। उन 3 लोगों ने सिर्फ दीवारें नहीं तोड़ी थी, उन्होंने एक पूरे किले के घमंड को तोड़ दिया था। आज 60 से ज्यादा साल बीत चुके हैं, लेकिन उनके शव कभी नहीं मिले। तो सवाल आज भी वहीं का वहीं है, क्या इस परफेक्ट क्राइम को एक परफेक्ट एंडिंग मिली? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी के उसी ठंडे गहरे